नमस्कार, आप आर्या न्यूज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सत्यम ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। आपको बता दें कि गोरखपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर चलती बस में अचानक आग लग गई है। जिसके बाद आपको बता दें कि ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से चलती बस में आग लगी और आग धू धू कर जलती हुई दिख रही है। इन तस्वीरों में आपको बता दें कि बस चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई है। आग लगने से धू धू कर जलती रही बस। वहीं आपको बता दें कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है, ये बताया जा रहा है। वहीं आपको बता दें घटना की सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची है, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया है। हादसे में किसी के जनहानि की कोई खबर नहीं है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से एक बस में आग लग गई है। शॉर्ट सर्किट की वजह बताई जा रही है आग लगने की, और देखते ही देखते बस आग का गोला बन गई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं आर्या न्यूज पर किस तरीके से एक बस में अचानक आग लग गई। वहीं आपको बता दें कि बस ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई है, जिसके बाद सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने इस आग पर काबू पाया है। और बात करते हैं बिजनौर की, जहां पर आपको बता दें कि बिजनौर के नगर पंचायत बाड़पुर में नगर पंचायत में कार्यरत महिला संविदा कर्मी ने नशीला पदार्थ खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की है। हालांकि बिगड़ती हालत देखकर महिला को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। बता दें कि महिला कर्मी ने अधिशासी अधिकारी पर मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया है। वहीं महिला कर्मी पर भी गबन करने का आरोप है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि उत्पीड़न से परेशान होकर महिला ने जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। वहीं आपको बता दें कि आनन फानन में इस महिला को पास के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां इसका इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि पुलिस को इस पूरे मामले की सूचना दी गई। सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बताया यह भी जा रहा है कि महिला पर भी गबन करने का आरोप है। साथ ही महिला का आरोप है कि अधिशासी अधिकारी उस पर मानसिक उत्पीड़न कर रहा था। और बात करेंगे गोरखपुर की। आपको बता दें कि गोरखपुर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां आपको बता दें कि पुलिस ने लूट की घटनाओं को अंजाम देने वाले 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। और इनके पास से अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस और 3 बाइक बरामद की है पुलिस ने। बताया जा रहा है कि अभियुक्तों ने बीते कुछ दिनों पहले एक दंपत्ति के साथ लूटपाट की थी। वहीं कई और लोगों के साथ भी इन लोगों ने वारदात को अंजाम दे चुके हैं। फिलहाल पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और अभियुक्तों से पूछताछ कर आगे की भी कार्रवाई में जुटी है पुलिस। तो आपको बता दें कि यहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और ये लुटेरे पहले भी कई बड़ी घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। जिसके बाद आपको बता दें कि पुलिस को बड़ी सफलता यहां पर हाथ लगी है। पुलिस ने इन लुटेरों के पास से अवैध तमंचा सहित हथियार और कई सामान बरामद किए हैं। कुछ दिन पहले छपिया हाईवे के पास एक दंपति जा रहे थे, उनसे लूट की घटना हुई थी और वहाँ हड़बड़ी में एक आदमी मोटरसाइकिल से गिर गया था। मैं तमंचे के उसे पकड़ लिया गया था। उससे पूछताछ के आधार पर उस घटना में शामिल अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन मुख्य अभियुक्त विशाल पुलिस की पकड़ से बाहर था। इसी बीच उनवल में एक साइकिल सवार नवयुवक का मोबाइल छीन लिया गया। मोबाइल छीनने वाले मोटरसाइकिल से थे और उस दिन भी ऐसा हुआ कि आगे जाकर के उनकी मोटरसाइकिल एक मोटरसाइकिल वाले से टकरा गई, लेकिन फिर भी वो वहाँ से बच के निकल गए। बट नंबर नोट हो गया। नंबर नोट हो जाने की वजह से जब मोटरसाइकिल के बारे में पता किया गया तो पता चला कि ये मोटरसाइकिल लेके विशाल चल रहा है आजकल। तो घटना जुड़ गई कि इसका मतलब विशाल जो बाहर है वो लगातार लूट की घटनाओं को अंजाम दे रहा है। उत्तराखंड त्रासदी में बहुत से लोगों के परिवार उजड़ गए। वहीं गोरखपुर के गांव खौरखास के रहने वाले 3 लोग इस त्रासदी के बाद लापता हो गए हैं। वहीं परिवार के लोग जिला अधिकारी और आपदा प्रबंधन कार्यालय पहुंचे हैं, जहां परिवार के लोगों ने अधिकारियों से परिजनों की तलाश की गुहार लगाई है। बता दें कि ये तीनों लोग जोशीमठ तपोवन में एनटीपीसी में एक फर्म के माध्यम से मजदूरी का काम कर रहे थे, लेकिन आपदा के बाद से इनका कोई अता पता नहीं है। जिसके बाद परिजन
जिला अधिकारी के पास पहुंचे हैं और गुहार लगाई है अपने परिजनों की तलाश करने की। आपको बता दें कि आपदा के बाद से कई लोगों की मौत की खबर है और वहीं आपको बता दें कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश के लिए कई टीमें लगी हैं और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। और यहाँ पर भी गोरखपुर से भी एक खबर है जिसमें 3 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जो कि यहाँ पर मजदूरी का काम कर रहे थे। इसी दौरान इन तीनों लोगों का अभी भी पता नहीं चल पाया है, जिसके बाद परिजन जिलाधिकारी के पास पहुंचे हैं और गुहार लगाई है परिजनों को ढूंढने की। सितारगंज में नगर के जीआईसी में संविधान शिविर का आयोजन किया गया है, जहां संविधान के लिए आपको बता दें कि समाधान के लिए फरियादियों की भीड़ उमड़ पड़ी है। वहीं स्थानीय विधायक सौरभ बहुगुणा ने कई फरियादियों की समस्याओं का मौके पर निस्तारण करवाया है। इस दौरान उन्होंने आपको बता दें कि सभासद रवि रस्तोगी के साथ डिजिटल राशन कार्ड का वितरण कर शुभारंभ किया है। इस दौरान खाद्य सामग्री से संबंधित स्टॉल भी लगाए गए हैं। यहां पर आपको बता दें कि भारी संख्या में लोग पहुंचे थे, फरियादी पहुंचे थे अपनी समस्याओं को लेकर, जिसके बाद यहां पर विधायक ने उनकी समस्याओं को सुना, साथ ही उनसे संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। और आपको बता दें कि मौके पर भी कई लोगों की समस्याओं का समाधान किया गया है। तो यहां पर समाधान शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें आपको बता दें कि स्थानीय विधायक पहुंचे और कई अधिकारी पहुंचे हैं। और आपको बता दें कि इस दौरान वहां पर समस्या लेकर काफी लोग पहुंचे हैं और जिसके बाद वहां पर जो विधायक हैं उन्होंने इन लोगों की समस्याओं को सुना, साथ ही उन समस्याओं का समाधान भी किया है। हमने लगभग यहाँ पे 15 विकलांग सर्टिफिकेट बांट दिए हैं। हमने 5 ट्राईसाइकिल बांट दिए हैं विकलांग लोगों को। हमने यहाँ पर 32 राशन कार्ड बांट दिए जो ऑनलाइन हुए थे, जो स्मार्ट कार्ड बन के राशन कार्ड आए हैं। और काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनकी विद्युत पोल की समस्या है या कोई नाली की समस्या है। जितने लोगों का हम यहाँ पर समाधान कर सकते हैं हम कर रहे हैं। सारे जिले के अधिकारी आए हैं, ADM है, ब्लॉक प्रमुख महोदया बैठी हैं, हमारी SDM है। कोशिश है कि पब्लिक की जो मुश्किलें हैं, जो डिपार्टमेंट में इधर उधर भटकते रहते थे, आज सारे विभाग एक जगह एक समय, सारे अधिकारी एक जगह पे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को उनकी समस्याओं से दूर कर सकें और जितने काम यहाँ हो सके वो यहाँ निपटा रहे हैं। जो नहीं हो पा रहे हैं उनको जिले के स्तर से हम देखेंगे कि जल्द से जल्द। राज्यसभा में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पीएम मोदी ने जवाब दिया है, जहां पीएम मोदी ने कोरोना काल के दौरान भारत के बेहतरीन प्रदर्शन की सराहना की है। साथ ही कृषि कानून पर भी अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा है कि परिवर्तन जरूरी है और कहा है कि MSP पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। तो वहीं पीएम मोदी के संबोधन के बाद लोगों की प्रतिक्रिया जानने के लिए हमारी संवाददाता शिखा ने लोगों से उनकी राय जानी है। देखिए रिपोर्ट। मोदी जी ने आज पूरे 1 साल बाद राज्यसभा को संबोधित किया था और जिन 2 बातों पे उन्होंने सबसे ज्यादा ध्यान दिया उनमें से एक थी उत्तराखंड में हुई घटना और दूसरी किसान आंदोलन। तो आइए चलिए लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं उनका क्या कहना है इस किसान आंदोलन के बारे में। सर, मोदी जी ने बोला MSP थी, है और रहेगी, पर जो किसान हैं उसमें कुछ बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं, तो वो अपने इस आंदोलन को खत्म करें, अपने घर जाएं और बाकी जो जवान हैं वो आके उनसे बात करें। हम बात करने को तैयार हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं भी एक किसान का बेटा हूँ। जो मोदी जी कर रहे हैं, MSP की गारंटी दे रहे हैं, वो ठीक दे रहे हैं। इसके अलावा जो उन्होंने 3 कानून लाए, बहुत अच्छे कानून लाए, किसानों का इसमें फ़ायदा है। इसको जो किसानों के नेता टिकैत जी को इस पर कुछ फैसला लेना चाहिए और इनका आंदोलन ख़त्म करवाना चाहिए। उनको मौका दो या ना दो, हमें पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है। हमारा NH-24 खाली हो जाना चाहिए। हमारा शोषण हो रहा है पिछले 2-3 महीनों से। हम उस रोड पे ना जा पा रहे हैं ना आ पा रहे हैं और हमें रोज़ाना सुबह आने में और घर जाने में प्रॉब्लम होती है। इसलिए मेरी एक ही रिक्वेस्ट है किसानों से, वो हमारा NH-24 खाली कर दें, बस यही रिक्वेस्ट है हमारी। उनका ये कहना है कि जब ये बिल कांग्रेस पार्टी लाने वाली थी, मनमोहन जी ने कहा था, उन्होंने कुछ लाइनें बोली थी, तब उनको तो कुछ नहीं कहा गया, तब तो उनकी सरकार तो सपोर्ट करी थी। पर अब जब मैं लेकर आया हूँ तो मेरे टाइम में ये सब क्यों हो रहा है? जब मैं लेकर आया तो उनको खुश होना चाहिए ना कि मोदी जी उन्होंने वो बात पूरी कर दी जो मनमोहन जी चाहते थे। अब वही तो, अब उनको मौका मिल रहा है कहने के लिए मोदी जी अच्छा कर रहे हैं देश के लिए। तो अपोजिट पार्टी जब कांग्रेस वगैरह वो पैर डाल रहे हैं तो ये अच्छा क्यों कर रहे हैं? कि उनकी पार्टी खत्म हो रही है ना, ये खत्म हो रही है पार्टी।
कुछ अच्छा करिए, उनके पास कोई एजेंडा है ही नहीं। वो है तो यही है, पैर अड़ाना। मोदी जी अच्छा करते हैं तो उसमें वो पैर अड़ाते हैं। तो उस कुछ का भी हो, कोई भी काम अच्छा करते हैं वो अच्छा कह रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि बुजुर्ग लोग अपने घर जाएं और जो हैं जवान हैं वो बैठे, धरने से कोई दिक्कत नहीं है, आंदोलन करो, सबको हक है करने का, जब राइट सबको है, पर तरीके से करो, शांतिपूर्वक करो। अब बातचीत के लिए मोदी जी ने कहा कि हमारे रास्ते खुले हुए हैं, हम तो आज भी तैयार हैं, हम तो आज सभी के लिए बोल रहे हैं। सर मोदी जी ने ये भी कहा है कि जो मैं ये नहीं कहता कि मैंने जो बिल बनाया है वो बिल्कुल ठीक है, हो सकता है बिल में गलतियां भी हो पर उसको ठीक होने में भी टाइम लगेगा, तो एक मौका देना चाहिए। पर सर ऐसा क्यों हो रहा है कि ओपोजिशन पार्टी है जो वो भड़का रही है, वो एक मौका देने का भी चांस नहीं दे रही है किसानों को, क्यों उनका समर्थन नहीं कर रही है मोदी जी का? देखिए, अपोजिशन के पास कोई भी पॉइंट नहीं है सामने रखने के लिए, कोई एजेंडा नहीं है पब्लिक के सामने रखने के लिए। वो मौका ढूंढते हैं कि कहाँ हम इनको पकड़ें। अभी ये एक ऐसी सिचुएशन बन गई, सिचुएशन थी नहीं, ये बनाई गई है सिचुएशन। मैं ये समझता हूँ कि कितने किसान हैं जिनको इस बिल की समझ आ रही है। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन उठता है, कितने % है जिन्होंने बिल को पढ़ा, बिल के पॉइंट्स को समझा हो, क्या अच्छा है क्या खराब है। जब गवर्नमेंट कह रही है कि हम तैयार हैं अमेंडमेंट करने के लिए, इवन 18 मंथ 18 महीने के लिए उन्होंने कहा कि हम इसको सस्पेंड कर देंगे, ठीक है, वो भी नहीं मान रहे। सस्पेंड करने के बाद बातचीत करी जाए और उसमें समझाएगा कि ये माइनस पॉइंट है इसका, उसको अमेंड किया जा सकता है। तो मोदी जी का कहना ये भी है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो किसानों को भड़का रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो हमारे सरदार है वो इन बातों में आ रहे हुए कह रहे हैं कि मैंने पंजाब का नमक खाया है, और जो कहीं ना कहीं इसके बाद जो कुछ सिख लोग हैं उनकी छवि थोड़ी खराब भी हो रही है। हाँ, इसमें किसानों में कुछ बुजुर्ग भी हैं, पर किसानों को भी सरकार से बात करने का कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहिए और इस मुद्दे को जल्द से जल्द खत्म करने का कोई रास्ता निकालना चाहिए। मोदी जी